नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की यह क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग एसएससी एमटीएस 2026 को टारगेट कर रहे हैं। इस क्लास में हम जानेंगे कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है, इन सभी जानकारी को हम इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहना। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि जो आपका इसमें एज लिमिट है कि एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म फिल करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वह क्या है। कि मिनिमम इसमें जो आपकी एज है वह आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, कि मिनिमम इसमें एज जो आपकी होनी चाहिए वह होनी चाहिए कितनी, आपकी 18 वर्ष, और मैक्सिमम इसमें होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। ठीक है, मैक्सिमम इसमें होनी चाहिए कितनी, 25 वर्ष। और अदर पोस्ट के लिए इसमें जैसे कुछ पोस्ट और है जैसे हवलदार, ये सब आपका पोस्ट इसमें है। इसमें क्या है कि जो आपका मिनिमम एज हुआ 18 से और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आपकी 27 वर्ष तक के स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया इसमें क्या इनकी एज लिमिट्स। अब इसमें आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो जो इसमें आपका एज रिलैक्सेशन है इसमें एससी और एसटी वालों के लिए इसमें होता है 5 वर्ष का, ओबीसी वालों के लिए इसमें होता है 3 वर्ष का, और आपका जो इसमें पीडब्ल्यूबीडी वाले जो हैं इनके लिए 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन होता है। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यताएं जो इसमें है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हो। ठीक है, कि आप 10वीं पास होनी चाहिए, जो आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए। ठीक है, 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अब देखो इसमें हम जानेंगे कि एसएससी एमटीएस में जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये आपका क्या है, कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से है, इसको चलो हम जानेंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह आपका क्या है। इसमें देखो सिलेक्शन प्रोसेस आपका टोटल 2 स्टेज में होगा। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है यह आपका टोटल 2 स्टेज में होगा। इसमें जो आपका स्टेज फर्स्ट है इसमें जो आपका टेस्ट लिया जाएगा वह आपका रहेगा सीबीटी टेस्ट। सीबीटी टेस्ट का मतलब क्या, इसमें है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें होगा। इसके बाद जो सेकंड आपका इसमें स्टेज है इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यही आपका देखो सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इसमें हम समझते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न इसमें जो आपका सीबीटी टेस्ट ये आपका है टोटल, ये आपका 2 सेशंस में होगा। 2 सेशन में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यह आपका होगा। इसमें जो आपका सेशन फर्स्ट है इसमें आपका पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग। इसमें आपका रहेगा पहला रीजनिंग, दूसरा आपका रहेगा मैथ्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, दूसरा रहेगा इसमें क्या मैथ्स। जो आपका जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग जो है इससे आपका पूछा जाएगा 20 प्रश्न। ठीक है, इससे पूछा जाएगा आपका 20 प्रश्न, जो आपका टोटल रहेगा 60 अंक का। ठीक है, और जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है इससे भी आपका पूछा जाएगा, यानी कि मैथ से भी आपका पूछा जाएगा इसमें 20 प्रश्न, जो रहेगा आपका टोटल 60 अंक का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा 3 अंक का। ये आपका हो गया। अब इसके बाद इसमें आपको पहले वाले सेशन में समय कितना मिलेगा, ड्यूरेशन कितना इसमें दिया जाएगा, समय वह आपका रहेगा 45 मिनट का। इसमें आपको समय जो मिलेगा वह आपका रहेगा 45 मिनट का। ठीक है, और इस प्रकार से अगर हम समझें जो आपका सेशन फर्स्ट है यह आपका टोटल 120 अंक का होगा, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि जो आपका सेशन फर्स्ट है इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और जो आपका सेशन फर्स्ट है यह आपका केवल क्वालिफाई नेचर का रहेगा। यह आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा कि इसको केवल आपको पास करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका सेशन सेकंड है इस पर। सेशन सेकंड जो है इसमें आपका 2 सब्जेक्ट रहेगा। पहला आपका इसमें रहेगा जनरल अवेयरनेस, जिससे आपका पूछा जाएगा इसमें जनरल अवेयरनेस से आपका पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, जो रहेगा आपका 75 मार्क्स का। 25 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, जो आपका रहेगा कितने अंक का, 75 अंक का, 75 अंक का। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट है इंग्लिश, इससे भी पूछा जाएगा 25 प्रश्न, जो रहेगा आपका कितने मार्क्स का, 75 मार्क्स का, 75 अंक का रहेगा। 25 क्वेश्चन 75 अंक का। तो इसमें भी ध्यान से अगर देखें तो जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका है वह आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर के बराबर रहेगा। इसमें भी जो आपको समय मिलेगा वह रहेगा आपका 45 मिनट का। कि सेशन सेकंड में भी आपका जो समय दिया जाएगा वह रहेगा आपका 45 मिनट का है। तो जो आपका टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हो गया, कितना हो गया आपका 150 क्वेश्चन, नहीं 150 अंक।
का यह आपका सेकंड सेशन होगा। कितने अंक का यह होगा आपका 150 नंबर का, जिसमें समय आपको दिया जाएगा 45 मिनट का, और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 की, और सेशन फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और सेशन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग हुआ। अब एक बात समझो, जो यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सेशन फर्स्ट और सेशन जो सेकंड है ये आपका एक ही दिन होगा या फिर अलग अलग दिन होगा। तो इसको आप ध्यान में रखना कि जो सेशन फर्स्ट और सेकंड है यह दोनों आपका सेशन एक ही दिन होगा। सबसे पहले जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो उस समय आपका सेशन फर्स्ट पहले स्टार्ट होगा, 45 मिनट के बाद तुरंत आपका सेशन सेकंड शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको अब यह क्लियर हो गया होगा कि जो सेशन फर्स्ट और सेकंड है यह दोनों आपका एक ही दिन होगा, एक ही समय पर। जैसे आपका सेशन फर्स्ट खत्म हुआ तुरंत उसके बाद आपका सेशन सेकंड शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो यहाँ पर सेशन फर्स्ट है इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका सेशन सेकंड वाली जो रहेगा कॉपी, इसको आपका चेक नहीं किया जाएगा। कॉपी का मतलब नहीं, वही आपका जो टेस्ट रहेगा इसको वहां पर चेक नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सेशन फर्स्ट आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करोगे तभी आपका सेशन सेकंड जो है चेक किया जाएगा। और जो आपका मेन मेरिट है यह आपका सेशन सेकंड पर ही बनेगा। मेन मेरिट जो आपका है, कट ऑफ जो है, यह आपका मेन मेरिट इसी पर बनेगा कि मेरिट जो है सेशन सेकंड पर ही बनेगा। सिलेक्शन आपका किस पर होगा, सेकंड वाले सेशन पर है। तो अब आप लोगों को तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम अपने सिलेबस पर। चलिए अब हम समझते हैं कि मैथ्स के सिलेबस में आपका कौन कौन सा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो सबसे पहले इसमें आपका नंबर सिस्टम में आपका कई टॉपिक आता है, जैसे आपका इंटीजर एंड होल नंबर आपका हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया। यह सब आपका इसी का पार्ट है जिसको हम डिटेल में सिलेबस में डिस्कस करेंगे। जब इसको हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपका इसमें हो गया परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका आता है सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, 2D जो आपके इसमें होता है बिल्कुल बेसिक इसमें पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक्स इसमें जो फिगर्स वाले जो होते हैं, जैसे आपका इसमें हो गया स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, और इसके बाद आपका रेक्टेंगल हो गया, इन सब का जो पेरीमीटर, एरिया, इन सब पर बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछता है। इसका डाटा इंटरप्रिटेशन, यह भी आपका बिल्कुल सिंपल इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका रेशियो और इसमें जो आपका परसेंटेज, अगर यह दोनों आपका टॉपिक अगर क्लियर है तो इसमें जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसको आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद आपका आता है डिस्काउंट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही आपको सिखाया जाता है। देखो इसमें तो यह आपका कुछ इसमें टॉपिक्स लिखा गया, लेकिन इसमें से जो और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको क्लास में हम डिस्कस किए हैं कई बार। तो अब आप लोग बताना कमेंट करके कि 2026 के इस एमटीएस के एग्जाम के लिए आपका सिलेबस फिर से कवर करवाया जाए, या फिर जो इसके पहले हमने देखो जो आपका एमटीएस का सिलेबस इसको हमने 3 बार पूरा अच्छे से कवर किया है यूट्यूब पर ही, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल डिटेल में। चाहे वह आपका 2023 का एमटीएस हो या फिर 2024 या फिर 2025, तीनों में हमने इसको बहुत ही डिटेल में इसका सिलेबस को कंप्लीट किया है। और इनका जो प्लेलिस्ट है वो आपका बना हुआ है, तो आपका मन करे तो आप वहां से जाकर अपने सिलेबस को कवर कर लो। या फिर अगर आप लोगों में से बहुत लोग अगर कमेंट आया कि इस टॉपिक को जो इसका सिलेबस है मैथ्स का, इसको एक बार फिर से बहुत ही डिटेल में कवर करवाया जाए तो फिर से इस पर क्लास होगी। लेकिन अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तब, तो आप सभी लोग बताना इस पर क्लास हो या ना हो। अब किसी को कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आपको जरूर कमेंट कर देना, डाउट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। हो सकता है कमेंट में ही आपका जवाब दे दिया जाए, या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट अगर क्लास होगी तो उसमें भी आपके डाउट को ले लिया जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जय हिंद।